सो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज है हमारा पहला क्लास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हाउ डू वी सी थिंग्स। देखो, हमको एक चीज को देखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। टू सी थिंग्स वी नीड, क्या क्या हमको चाहिए होता है। पहला चीज आई। अगर मैं कमरे में लाइट ही बंद कर दूं, क्या तुमको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो लाइट इज मेन इंपोर्टेंट। ठीक। तीसरा, तीसरा क्या है यार? दो तो हो गया, लाइट हो गया, आई हो गया। अरे यार, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हो गया तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग लाइट के बारे में क्या क्या जानते हैं, पहले वो बता रहा हूं। लाइट होता क्या है? लाइट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को भी देखने के लिए। ठीक है। पहला चीज, लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स करता है इन वैक्यूम। ठीक है। उसके बाद लाइट इटसेल्फ नॉट विजिबल, वरना हमको जो यूनिवर्स होता वो हमको ब्लैक नहीं दिखता। ठीक है। तीसरा चीज, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा चीज। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट पाथ में। क्या? लाइट हमेशा एक ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ में। सिक्स पॉइंट, जो लाइट होता है, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, मतलब जो लाइट का जो ब्राइटनेस होता है, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, वो किस में डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है। ज्यादा ब्राइट लाइट में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, जितना डार्क लाइट है उतने लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है इसको मैं डिनोटेड करता हूं एक नेम से जिसका नाम है फोटोन्स। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, उसके बाद जो लाइट होता है ना, लाइट होता है सेवरल फोटोन्स एक स्ट्रेट लाइन में मिलके रे ऑफ लाइट बनाते हैं। सेवरल रे ऑफ लाइट मिलके एक लाइट का पूरा टोटल लाइट रेज बनाता है। ठीक है। उसके बाद इतने सब पॉइंट्स को पहले मैं एक एक करके बता देता हूं। ठीक है। देखो, पहले मैं एक एक करके लिख लेता हूं। ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ। तुमको मेरा नोट्स देखना था ना? एक मिनट रुको बस। देखो, ये मेरे नोट्स थे। ठीक है। इस टाइप का नोट्स आप लोग भी बनाओ, अंडरलाइन कर करके बनाओ। ठीक है। बाय द वे, उसको छोड़ो, आते हैं हमारे टॉपिक पे। लाइट। लाइट को मैंने पहले बोला था लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोला? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं अगर उसको इंग्लिश में लिखूं ना, तो यार मैं इंग्लिश में थोड़ा लिख देता हूं। विच गिव्स, सबको दिख रहा है ना यार? ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं बोला था कि लाइट इटसेल्फ नॉट विजिबल। ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्स will not be ब्लैक। तीसरा चीज मैं क्या बोलता? तीसरा चीज, लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। सो दैट वी कैन टेल दैट लाइट जो है वो ट्रैवल करता है किसमें? ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? स्पीड ऑफ लाइट। याद कर लो, मतलब एक बेसिक बता रहा हूं यार, इतना जानना तो चाहिए यार। एक चैप्टर को पढ़ने से पहले इतना तो जानना मस्ट है यार। ठीक है।
नेक्स्ट, इतना है लाइट का बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो। उसके बाद जो फोटोन्स है, उसके बाद एक टर्म आएगा, क्या मतलब रे ऑफ लाइट, वो सब है। ठीक है, वो सब क्या है, वो सब है रे नेचर ऑफ लाइट। जो भी मैंने बोला था 6.7 उसको मैं एक हेडिंग दूंगा, रे नेचर ऑफ लाइट, उसमें लिखूंगा। ठीक है, पहले तो इतना लिख लो। ठीक है, इतना लिख लो पहले। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, लाइट के बारे में बेसिक डेफिनेशन पता चल गया ना यार। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक डालो, व्हाट इज ऑप्टिक्स। यार ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स का सिंपल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ऑप्टिक्स के कितने ब्रांच होते हैं? ऑप्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस। कितने ब्रांचेस? लिखो, मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ लिखते जाओ। एक ड्रॉप कॉपी लो, उसमें लिखो यार, अपना नोट फिर खुद से बनाना। ठीक है, और हाँ, हम अपने अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल के रखना, मैं कल से बोल दिया था। ठीक है, कितने ब्रांच होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, देन वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, इसमें से हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब ये 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद जब तुम आगे और जाओगे, जब एडवांस लेवल में जाओगे, तब तुम लोग पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स देख लिए। उसके बाद और एक चीज ये सुन लो, जो लाइट शो करता है, मतलब जो लाइट है, जो लाइट है ना, लाइट शोज डुअल नेचर। इसका मतलब क्या है? लाइट डुअल नेचर शो करता है, एक है पार्टिकल और एक है वेव। ठीक है, कैसे शो करता है? इट शोज इन टर्म्स ऑफ फेनोमेना। दिस बिहेवियर was shown as such phenomena such as, क्या क्या हो सकता है यहां पे देख लो, क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन, उसके बाद डिफ्रैक्शन, या फिर बोल सकते हो पोलराइजेशन। ये सब टर्म्स तुमको सुन के लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, ये सब तुम लोग नहीं पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, लाइट सोर्स क्या करता है? डुअल नेचर। एक है पार्टिकल, ठीक है, और एक है वेव। एक है तुम लोग का पार्टिकल और एक है तुम लोग का वेव। ठीक है, अच्छा, पहले इतना लिख लो, फटाक से लिख लो। लिख लिए? ड्रॉप कॉप में लिखो यार। नेक्स्ट, मैं तुमको बोला था कि जो 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, तुमको एक हेडिंग डाल के लिखाऊंगा। चलो उस हेडिंग को अभी डालते हैं। क्या हेडिंग है? रे नेचर ऑफ लाइट।
ठीक है, क्या है हेडिंग? रे नेचर ऑफ लाइट। इसमें क्या बताया था? तुमको बताया था कि लाइट ट्रैवल करता है इन स्ट्रेट पाथ, जो लाइट का जो इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, वो सब लिखते हैं। ठीक है, पहला, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है किसमें? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, दूसरा चीज मैं बोला था कि जो लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो किस में डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां पे पॉइंट के लिख लो, ब्राइट लाइट और लिख लो, मतलब जो बताया था यार कि जो ब्राइट लाइट है उसके मोर नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। और जो डार्क लाइट है उसके लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और मैं तुमको बोला था कि ये जो पार्टिकल्स है, इसी पार्टिकल्स को मैं एक वर्ड दिया था जिस वर्ड का नाम क्या है? फोटोन। ठीक है, उसके बाद मैं बोला था कि सेवेरल फोटोन्स इन ए स्ट्रेट लाइन consists a ray of light। ठीक है, और बोला था कि द रे ऑफ लाइट consists टू मेक बीम ऑफ लाइट। जो पार्टिकल्स का नाम है उसको मैंने फोटोन्स दे दिया एज अ वर्ड। सेवरल फोटोन्स मिलके बनाएंगे तुम लोग का पहले रे ऑफ लाइट, सेवरल रे ऑफ लाइट मिलके तुम लोग का बनाएंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद मैं और एक पॉइंट बताता हूं। व्हेन इन वैक्यूम, जैसे कि एग्जांपल ले लो आउटर स्पेस। क्या? एक एग्जांपल ले लो, क्या? आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब क्या है? जहां पे नो मैटर, जहां पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे जो लाइट होता है वो लाइट ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड में। लिख दूं क्या यार? बता दो, लिख दूं क्या यार? चलो लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लेते ना यार? वीडियो पॉज करके लिख लो वरना। ठीक है, 4 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर लिख लो, इतना यूज नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं पता नहीं, मगर मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, व्हेन इन वैक्यूम, एग्जाम्पल आउटर स्पेस, जहां पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, द लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी को हम लोग एक नेम से देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टी लीनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको मैं और एक नाम से देता हूं जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, यहीं तक था तुम लोग का एक बेसिक लाइट का इंट्रो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू। मैं जितना क्या हूं उसको एक रॉ कॉपी में लिखो और अपने नोट्स कॉपी में जो भी तुमको लग रहा है कि हाँ ये एक अनोखा टाइप का है उसको लिख डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। सो बाय।